एक अति विशेष जो है इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ साझा करूंगा। ये प्रधानमंत्री जी को भारत सरकार जो है भारत सरकार वर्तमान के जो प्रधानमंत्री हैं उनको ये पत्र लिखा गया है श्री प्रकाश पाठक जी के ज़रिए, जो कि आप सभी को पता है निवृत्त कर्मचारी 1995 समन्वयक समिति के राष्ट्रीय महासचिव हैं। वो लिखते हैं माननीय महोदय, हम EPS 95 के पेंशनधारी जिन्होंने 2014 के लोकसभा चुनाव में बड़े उत्साह से आपको और भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था, अब अत्यधिक निराशा महसूस कर रहे हैं। उस समय हमें विश्वास था कि आपके नेतृत्व में देश के वरिष्ठ नागरिकों, विशेषकर बुजुर्गों और आर्थिक रूप से कमज़ोर नागरिकों के लिए बेहतर दिन आएंगे, परंतु बीते 10 से 11 वर्षों के आपके कार्यकाल में हमारी समस्याओं का समाधान होने के बजाय हमें केवल अन्याय और भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है। 2017 से लेकर अब तक लगभग 3.5 से लेकर 4 लाख पेंशनधारी इस अन्याय को सहते हुए दुनिया से चले गए, लेकिन न आपने और न ही आपकी सरकार ने कोई सहानुभूति दिखाई है। इतनी असंवेदनशील सरकार और प्रधानमंत्री हमने पहले कभी नहीं देखा है। हमारे साथ हुए अन्याय के मुख्य बिंदु इस प्रकार है। नंबर 1, कहा गया 2014 के लोकसभा चुनाव में भाजपा के नेताओं ने हमें आश्वासन दिया था कि चुनाव जीतने के 90 दिनों के भीतर भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएंगी, लेकिन आज तक इस पर कोई वादे पर अमल नहीं किया गया और देश के वरिष्ठ नागरिकों के साथ छल किया गया है। आगे कहा गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं नंबर 2 पे बात कही गई है, आपकी सरकार ने आते ही 22 अगस्त 2014 को एक अधिसूचना जारी कर हायर पेंशन यानी वास्तविक वेतन पर पेंशन की सुविधा को 1 सितंबर 2014 से बंद कर दिया, जिससे हम पेंशनधारकों को भारी नुकसान हुआ है। तीसरा पॉइंट में कहा गया कि 4 अक्टूबर 2016 को सर्वोच्च न्यायालय ने हमारे पक्ष में RC गुप्ता केस में फैसला सुनाया है, लेकिन आपकी सरकार ने आज तक इस फैसले का पालन नहीं किया गया है। चौथा पॉइंट में कहा गया कि 1 अप्रैल 2019 को सर्वोच्च न्यायालय ने केरल उच्च न्यायालय के निर्णय के संदर्भ में हमारे पक्ष में निर्णय दिया था, परंतु आपकी सरकार ने उस पर पुनर्विचार याचिका दाखिल 4 नवंबर 2022 को निर्णय बदलाव किया है। यह हमारे साथ घोर अन्याय है। नंबर 5 में कहा गया कि 4 नवंबर 2022 के सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद 1 सितंबर 2014 के बाद सेवानिवृत्त होने वाले पेंशनधारकों को आज तक इसका लाभ नहीं दिया गया है। पेंशन में कोई वृद्धि नहीं की गई है। छठा पॉइंट कहा गया है कि भविष्य निधि संगठन 31 मई 2017, 29 दिसंबर 2022, 25 जनवरी 2023 को विभिन्न परिपत्र जारी कर अति वरिष्ठ 1 सितंबर 2014 से पहले जो लोग सेवानिवृत्त हुए हैं पेंशनधारकों को न्याय से वंचित रखा और इसमें आपकी सरकार भी शामिल रही है। 7वां पॉइंट में कहा गया केंद्र सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए सरकार का योगदान 10% से बढ़ा के 18.5 कर दिया है, लेकिन भगत सिंह कोश्यारी सिफारिशों के अनुसार EPS 95 में 1.16 से 8.833 तक योगदान नहीं बढ़ाया गया और हमारे साथ भेदभाव किया गया। आपकी सरकार ने 2014 के बाद से 10-11 वर्षों के दौरान पेंशन में 1 पैसा भी वृद्धि नहीं की है। हमारे पक्ष में दिए गए न्यायिक निर्णयों का पालन नहीं किया गया है। आगे वो कहते हैं, और विभिन्न परिपत्र जारी कर हमें न्याय से वंचित रखा गया है। इस कारण हमारे बुजुर्ग नागरिक जो समाज के लिए पूजनीय माने जाते हैं, अपने जीवन के अंतिम समय में असीम दुख और तकलीफों को झेल रहे हैं। हमारी इस वेदना को ध्यान में रखते हुए हम 17 अक्टूबर 2024 को देश भर में विरोध प्रदर्शन करेंगे और भगवान श्री राम से प्रार्थना करेंगे कि आपको आपकी पार्टी सरकार को सही दिशा दिखाएं। सादर कहा गया प्रकाश पाठक जी, जो राष्ट्रीय महासचिव हैं निवृत्त कर्मचारी समन्वयक समिति है 1995। आप देख सकते हैं उनका मोबाइल नंबर, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, टेम्पल बाज़ार, वामन राव लेन, सीताबर्डी, नागपुर, ये पिन कोड है 440001, तो महाराष्ट्र। प्रकाश पाठक जी का एक काफ़ी महत्वपूर्ण मैसेज है, लेटर है, जो सीधे प्रधानमंत्री जी के लिए है। इसमें विभिन्न बिंदुओं पे आप देख सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने पेंशनर्स की वेदना को प्रकाशित किया गया है। इस वीडियो में बने रहने के लिए यहाँ तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। नई जानकारी के साथ हाजिर होंगे। अपने दोस्त को याद दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए।